शास्त्र के मुताबिक जी सर। कहा जाता है कि कर्म का फल कर्म प्रधान है। इसमें रामायण की एक कविता मुझको याद आ रही है। ये है, राम धरो का बैठ के सबसे मुद्रालीन, जिनको जैसा चाकरी उनको वैसा दीन। जिनका जो कर्म है उस कर्म के मुताबिक ही फल मिलता है। मिलने से सभी बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध किया गया, तो सही मोबाइल का उपयोग न करके वो लोग मोबाइल को दुरुपयोग करने लगा। मोबाइल में कई ऐसे भी अश्लील दिखाता है जो वो अश्लील देख करके उसके ओर ज्यादा भटक गए और सही शिक्षा के पाने से पीछे रह गए। जी सर। अब वो मोबाइल का इतना आदी बन गया जो बिना मोबाइल का रह नहीं सकता है। आज के हर बच्चों में ये देखते हैं कि मोबाइल उनके पास होना ही चाहिए। गुरु का हर कदम बच्चों को अच्छे मार्ग पर ले जाना ही होता है, किंतु यदि वो इस मौका को फायदा न लेते हैं, इस अवसर से च्युत रह जाते हैं, तो सही शिक्षा न पा करके पथ भ्रष्ट ही होंगे। आप जैसे शिक्षक का ना हमारे समाज में कमी हो रही है, क्योंकि अब जो भी नए नए शिक्षक आ रहे हैं ना वो सिर्फ पैसा ही देख रहे हैं, बच्चे के भविष्य के बारे में सोच नहीं रहे हैं। और ये बिल्कुल गलत है। आने वाले वक्त में हमारे जो भारत देश है उसमें मतलब कि जो युवाओं का फ्यूचर है बिल्कुल गलत दिशा में दिख रही है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से गलत काम, मतलब बेटिंग ऐप हुआ, आईपीएल का मैच सर जी चलता है, क्रिकेट मैच, और उसमें क्या होता है कि सर जी बेटिंग का बारे में ज्यादा दिखाया जाता है। इससे क्या युवाओं के प्रति तो गलत ही मतलब सोच जाएगा ना। जाता है कि करत अभ्यास से जन्मत हुई सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। जब रसरी के जाने आने से कुआं के सिला भी घिस जाता है, तो क्या हम अपने कर्म और अपने अथक परिश्रम के द्वारा असंभव काम को संभव नहीं कर सकते हैं। ये दृढ़ संकल्प यदि हमारे मन में आ जाएगी तो हम युवाएं कभी किसी से पीछे नहीं रह सकते हैं। और हमारे देश के युवा इस पाठ को यदि सही ढंग से हृदय में बैठा ले तो कभी कहीं किसी मार्ग में किसी उसे उन्नत पथ पर चलने से कोई रोक नहीं को मिलाऊंगा कि जो आप ऑलरेडी हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो मतलब कि इंट्रोडक्शंस के मोहताज नहीं है। कुछ स्टूडेंट तो सर को भगवान के समान भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा में कुछ काम किया है। और मैं बात कर रहा हूँ गणेश सर की, जो सर को गणेश झा सर के नाम से भी सब जानते हैं, और विद्यार्थी इनसे इतना प्रेम करते हैं कि जिनका कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज अच्छे अच्छे पोजीशंस पर हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ, और मेरे टीम के एक बंदे हैं जिनका नाम आशीष सिंह भी है, वो भी नेवी में है। तो ऐसे मैं और आशीष ही नहीं हूँ, मतलब इनके पढ़ाए हुए टीचर्स लोग भी बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पर हैं। मतलब कि बहुत से बच्चे इनके मतलब कि आज अच्छे ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, मतलब कि अच्छे अच्छे पोजीशंस पर है। तो मैं आज गणेश सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर अपना टाइम निकालकर हमारे चैनल पर आए, और सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने हमारे चैनल पर आया है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आज के युवा है, आज के युवा जो एजुकेशन से भटक रहे हैं, एजुकेशन से दूर जा रहे हैं, और सर आप पिछले 45 साल से पढ़ा रहे हैं, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो सर आपका तजुर्बा क्या कह रहा है, आप युवा को क्या बताना चाहते हो सर? मेरे बच्चों, मैं युवाओं के संबंध में आप लोग को आज कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हमारे धर्मशास्त्र के मुताबिक कहा जाता है कि कर्म का फल कर्म प्रधान है। इसमें रामायण की एक कविता मुझको याद आ रही है। ये है, राम धरो का बैठ के सबसे मुद्रालीन, जिनको जैसा चाकरी उनको वैसा दीन। जिनका जो कर्म है उस कर्म के मुताबिक ही फल मिलता है। सही बात सर। तो कर्म प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन को कर्म का उपदेश दिए हैं। कर्म की प्रधानता तो है ही, साथ साथ कर्म की प्रधानता ही अच्छे पद को भी प्रदर्शन करता है। सही बात। अगर आप कर्मशील व्यक्ति हैं
दृढ़ संकल्प व्यक्ति हैं, आप में दृढ़ संकल्पता है और अपने कर्म की प्रधानता मानते हैं, तो आप निश्चित कल के अच्छे व्यक्ति और आज के सही युवक हो सकते हैं। सही बात। दूसरी बात है शिक्षा। शिक्षा का प्रभाव युवाओं पर तो पड़ता ही है। बेशक। यह शिक्षा सही ढंग से सही शिक्षक के द्वारा दिया जाना चाहिए, ताकि वो आगे जाके उन्नतशील युवा हो सके। जैसे कि छात्र जो होते हैं, छात्र का जो मस्तिष्क होता है, वास्तविक देखा जाए एक व्हाइट बोर्ड के समान होता है। बिल्कुल सही सर। उस व्हाइट बोर्ड में आप जो लिख दीजिए, अंकित कर दीजिए, वो इसके मानस पटल पर आ जाता है। तो शिक्षक का यह कर्तव्य है उस व्हाइट बोर्ड पर हमेशा सही शब्द का प्रयोग करें, जो उसके भविष्य के निर्माण में सहायक हो। यह तो शिक्षा का मुख्य कर्तव्य होता है। शिक्षक जब शिक्षा देते हैं बच्चों को, उस समय में उनमें अपना एक प्रभावी गुण होना चाहिए, जिसके द्वारा वो अपने बच्चों पर प्रभाव डाल सकें और सही शिक्षा देकर के उसके उन बच्चों को पथ पर आगे बढ़ा सकें। सही। तो सर जैसा कि आप ये बता रहे, जैसे इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे सर, आपने जो एक श्लोक भी बताया सर, तो जैसे क्या है कि आज की जो युवा है सर, वो क्या कर रहे हैं कि मतलब कि कुछ टीचर्स के मतलब के पास, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे आपसे सर, मतलब उस वक्त के जो स्टूडेंट्स हैं और आज के स्टूडेंट में सर क्या चेंजेस आ रहा है, और वो क्यों मतलब कि आज के स्टूडेंट इतने आगे लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे पहले के बच्चे लोग क्या करते थे, जो टीचर्स को मतलब प्रति सम्मान थे, तो सर क्या कारण है सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी सर? इसमें मेरा अनुभव ये बताता है जी सर। कुछ तो एक बीच में कोरोना बीमारी हो गया था। हाँ सर। तो उसमें क्या हुआ था, तो बच्चों को कुछ दिन तक पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला था। जी सर। वो लोग ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने लगे थे। ऑनलाइन मिलने से सभी बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध किया गया, तो सही मोबाइल का उपयोग न करके वो लोग मोबाइल को दुरुपयोग करने लगा। मोबाइल में कई ऐसे भी अश्लील दिखाता है, जो वो अश्लील देख करके उसके ओर ज्यादा भटक गए और सही शिक्षा के पाने से पीछे रह गए। जी सर। अब वो मोबाइल का इतना आदी बन गया जो बिना मोबाइल का रह नहीं सकता है। आज के हर बच्चों में ये देखते हैं कि मोबाइल उनके पास होना ही चाहिए, और इसके बाद नहीं रहने से अपने गार्जियन से भी तर्क करके वो मोबाइल लेते ही हैं, और लेकर के वो मोबाइल में कई अच्छे गुण हासिल करने का भी दिखाया जाता है। जैसे जितने भी चैनल हैं उनमें कई अच्छे वक्ता होते हैं, कई अच्छी बातें होती हैं, उनको न देख करके वो जो अश्लील प्रदर्शन इस सब में लग जाते हैं और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि जब ऑनलाइन शिक्षा हुई, तो हम ये नहीं कहते कि ऑनलाइन शिक्षा में सब गलत ही है, उसमें सही बातें भी हैं, लेकिन वो पाने वाले पर निर्भर करता है। ज्यादा बच्चे उसे गलत रूप से ही उपयोग करने लगे, जिसके कारण वो अपने मार्ग से भटकते रहे। जी सर। अनुशासन का कमी, आजकल के बच्चों में अनुशासन का बहुत ही कमी हो गया है। जब याद है हम लोग पिछले वर्षों में मैं जब पढ़ाता था, तो बच्चों को यदि किसी बात से उसको समझाता था तो वो ये कहता या क्रोध भी करता था, तो बच्चे ये समझते थे कि सर हम लोग को जो बता रहे हैं हमारे फायदे के लिए बता रहे हैं। आज के बच्चे ये समझते हैं कि ये हमारा इंसल्ट कर रहे हैं और टीचर के साथ तर्क करने लगते हैं, हमारे ही साथ तर्क करने लगते हैं। कितना प्रयास के बाद भी कई बच्चे सही रास्ते, सही मार्गदर्शन
उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि उनमें अनुशासनहीनता हो गया है। तो सर उसका जीवन ही तो अंधकार में चला जाएगा जब गुरु को ही मतलब कि वो सम्मान नहीं करेगा तो। हाँ, ये तो हमारे शास्त्र में बोला गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर। यहाँ तक कि ऐसा कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिनने गोविंद दियो बताए। साथ साथ इतना भी कहा गया है, सात समुद्र को मसी करें, लेखन करी बन राय, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए, ऐसा कहा गया है। तो गुरु के महत्व ऐसा है। लेकिन उस गुरु को आज हम भी किसी गुरु के ही छात्र हैं, आप लोग हमारे छात्र हैं, हम भी किसी गुरु के ही छात्र हैं। आज हम अपने गुरु को सम्मान देकर ही इस पद पर आए हैं। आप लोग भी गुरु को सम्मान देकर ही उस पद पर जा पाएंगे। लेकिन जो गुरु को सम्मान नहीं देंगे, जो गुरु की वाणी को अपने भविष्य के निर्माण करने के लिए उपयोग नहीं करेंगे, वो तो पथ से विचलित होंगे ही और उनका मार्गदर्शन अच्छा हो नहीं पाएगा। क्योंकि गुरु का हर कदम बच्चों को अच्छे मार्ग पर ले जाना ही होता है। किंतु यदि वो इस मौका को फायदा न लेते हैं, इस अवसर से च्युत रह जाते हैं, तो सही शिक्षा न पा करके पथ भ्रष्ट नहीं होंगे। ज्यादातर है क्या, इसमें ये कोरोना जो बीमारी था उसका तो देन है ही, साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे समाज में जिनको केवल अर्थ उपार्जन से ही मतलब है, चाहे विवाहों पथ भ्रष्टित हो या जो कुछ हो, उनसे हमको क्या मतलब है। ये बिल्कुल सही। वो अगर हमारे पास आता है, हमको 1 घंटा 2 घंटा जो पढ़ाना है ऐसा हम पढ़ाएंगे, आप वो अगर नहीं लेता है तो हम क्या करें, वो अपना फीस हमको दे दे, इसी से मतलब है। वो बच्चा का चरित्र कैसा होना चाहिए, उस बच्चा को किस तरह से उसमें उन्नत होना चाहिए, किस तरह से वो चरित्रवान हो, इनकी परख इनकी इच्छा आज के शिक्षक के बहुतों शिक्षकों के पास नहीं होता है। मैं इतना तो जरूर कहूंगा, जो खास करके अभी अर्थ उपार्जन पर ही ज्यादा ध्यान हमको फीस दे दिया, अब वो अपना कुछ करे, लेकिन न जाने ये चाहे बुराई कहिए या जो कहो, ये हमें ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा देखते हैं कि ये सही रास्ते पर नहीं जाता है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है। हम उसको जरूर कहते हैं, तुम ये गलत काम करते हो बाबू, देखो यदि तुम यहाँ पढ़ना छोड़ के चले जाओगे, हम कुछ नहीं तुमको कर सकते हैं, लेकिन जब तक मेरे पास रहोगे तब तक तुमको शिक्षा के साथ साथ तुमको तुम्हारे चरित्र पर भी हम ध्यान देंगे। क्या तुम यहाँ से जा करके कोई गलत काम नहीं करते हो, यहाँ आकर के कोई गलत काम नहीं करते हो, अगर तुम गलत देखेंगे तो जरूर डांटेंगे। मुझको इसका ये लोग नहीं है कि तुम अगर चले जाते हो तो हमको कुछ महीने ट्यूशन फीस नहीं दोगे, तो हमको इसका परवाह नहीं है। ये जो सर आप कह रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात ये बता रहे हैं कि जैसे स्टूडेंट को मतलब कि आप इतना मतलब मार्गदर्शन के लिए एक पेरेंट्स की तरह दिख रहे हैं। हाँ। क्योंकि आज के कुछ टीचर जो है ना सर, सिर्फ वो बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। जैसे हम लोग होते सर, जब हम लोग कुछ गलत काम करते थे, हमारे पेरेंट्स को बुलाते थे, उनसे बात करते थे, मतलब उस वक्त का रिलेशन और आज के जो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो सर मतलब कि कहते हैं ना कि सर आप जैसे शिक्षक का ना हमारे समाज में कमी हो रही है, क्योंकि आप जो भी नए नए शिक्षक आ रहे हैं ना, वो सिर्फ पैसा ही देख रहे हैं, बच्चे के भविष्य के बारे में सोच नहीं रहे। और ये बिल्कुल गलत है। आने वाले वक्त में हमारे जो भारत देश है उसमें मतलब कि जो युवाओं का फ्यूचर है बिल्कुल गलत दिशा में दिख रही है। क्योंकि हमारे देश में बहुत से गलत काम, मतलब बेटिंग ऐप हुआ, आईपीएल का मैच सर जी चलता है, क्रिकेट मैच, और में क्या होता है कि सर जी बेटिंग का बारे में ज्यादा दिखाया जाता है। इससे क्या युवाओं के प्रति तो गलत ही मतलब सोच जाएगा ना। तो ये चीजें हैं। तो सर जी मेरा ना आपसे एक ये क्वेश्चन है कि सर जी जैसे क्या लगता है सर जी, मतलब आप जैसे गुरु से ना जो आज के नए टीचर है, जो आज के नए शिक्षक बन रहे हैं, उनको क्या चीज करना चाहिए कि जैसे आप जैसे 45 साल पिछले 45 साल से पढ़ा रहे इस फील्ड में, जैसे क्लास 10 की गणेश सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर रहे हैं, मैथ्स के लिए, लाइफ साइंस और फिजिक्स के लिए, मतलब कि मैंने पढ़ा, मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल ने पढ़ा, इसमें से बहुत से प्रगति थे,
आशीष था, मतलब कि आशीष रॉय था सर, आदित्य था सर, तो वो सब चीजें, ये सब मतलब कि हम लोग, एक चंदन सिंह था सर जो वो टॉपर था चंदन, तो ये सब थे, मतलब कि शिवम झा था, ये सब टॉपर जब एक साथ बैठ के पढ़ते थे सर जी, आज अच्छे अच्छे फील्ड पे। बाकी आज के जो युवा है ना सर, वो गलत राह पे जा रहे हैं, और वो राह पर जाने का कारण क्या है कि आज के जो टीचर, कुछ आ रहे, सब नहीं, मैं शिक्षक का सम्मान करता हूँ, कुछ टीचर क्या है सिर्फ वो बिजनेस बना दिए हैं। तो बिजनेस करो, ये नहीं कि सर जी आप पैसा, आप तो फ्री में नहीं पढ़ाते थे, आप भी पैसा लेते थे, बाकी जो आप एक कहते थे ये गलत करेगा तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा, तो ये जो चीजें हैं सर आज के मतलब कि टीचर्स में ये कमी है, क्योंकि उनका फिर बिजनेस ठप हो जाएगा। तो सर मतलब कि मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा सर, क्योंकि सर कहते हैं ना कि और सर ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं आपके बगल में बैठकर आपसे कुछ वार्तालाप कर रहा हूँ सर, लगता है मैंने लाइफ में बहुत अच्छा काम किया होगा कि सर ये मेरे को मौका मिला है। तो सर आज की जो युवा है और आने वाली पीढ़ी है सर, आप उसको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने टीचर को कैसे चुने, अपने पेरेंट्स के कैसे रिस्पेक्ट करे, या अपने समाज में एक मतलब कि पॉजिटिव चीज कैसे लाए, क्योंकि समाज उससे आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन हो। सबसे पहले तो एक कहावत है जी सर, हम लोगों में साधारण भाषा में, अच्छा, पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। आप जानते हैं जो जहां कहीं भी कई शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं, उनमें अनुभवी शिक्षक कौन है, जिनको ज्यादा अनुभव है, किनके पढ़ाए हुए विद्यार्थियों अच्छे जगह हैं, किनके द्वारा सही मार्गदर्शन होकर के बच्चे अच्छे अंक पाए हैं। ये तो कान आंख दोनों खोल के आपको रखना होगा, देखना होगा। अगर मान लीजिए वो उनके पास जाते हैं, वो दो बात ऐसा बोलते हैं जो हमको बुरा लगता है, तो उस समय यही सोचना होगा कि नहीं, ये दो बात बुरा जो बोलते हैं सर हमारे लिए, वो हमारे बुराई को दूर करके हमको अच्छा मार्ग दिखाने के लिए बोलते हैं। ये बच्चों को सोचना होगा। जिस तरह से एक कुम्हार क्या करता है, घड़ा तैयार करता है, आप सब देखते हैं कि वो कुम्हार घड़ा के पीछे अपना हाथ दिए रहता है, उसके बाद ऊपर से चोट पहुंचाता है। शिक्षक को ऐसा ही होना चाहिए, सहारा तो भीतर से दिए हुआ है, ऊपर से चोट पहुंचा रहा है। आपको ये परखनी चाहिए, जो देखिए ये सहारा जो दिए हैं क्यों दिए हैं, चोट क्यों पहुंचा रहे हैं। चोट इसलिए पहुंचा रहे हैं आपका दुर्गुण हटाने के लिए, सहारा इसलिए दिए हैं कि आप पथभ्रष्ट ना हो, आपको इस चोट से कोई बुराई ना हो, इस चोट से आपको आघात ना हो, इससे बचाने के लिए सहारा दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत ही मतलब की अच्छी बात है, ये होना चाहिए। देखिएगा हमने कई बार अमिताभ बच्चन का बना हुआ फिल्म या कहीं देखे हैं, फिल्म का तो नाम याद नहीं है, फिल्म का नाम याद नहीं है, सिनेरियो बता दीजिए सर, हम लोग जानते हैं। अब उतना हमको याद, लेकिन ये मूल बात ये याद है, जो अमिताभ बच्चन पिता है, उनका बच्चा है जो कार्य में कुशल नहीं है। बागवान फिल्म का है नहीं, बागवान में तो ये है जो पुत्र को अपने पिता के प्रति कैसे होना चाहिए, लेकिन ये दूसरा है, उनका बच्चा अकर्मण्य है। तो एक बार वो अपने बच्चों को कहते तो मेरे घर से निकल जाओ, घर से निकाल देते हैं। बच्चा बहुत दुलारा उनका है, बच्चा भी पिता से बहुत स्नेह करते हैं, तो उसको निकाल देते हैं, लेकिन अपने घर में जाके एकांत होकर के रोने लगते हैं। आज हम अपने बच्चे ठीक बोला, थैंक यू निकाल देते हैं अंत में, लेकिन वो अपने कर्म में सफल होते हैं और बच्चा योग्य हो जाता है। तो अगर उनको थोड़ा बुरा भला बोलने से, थोड़ा शासन करने से अगर बच्चा में प्रगति होती है और बच्चा
उन्नतशील होता है तो गार्जियन कल उनके लिए, उन बच्चों के लिए सही अच्छे प्रमाणित होते हैं, क्योंकि अपने बच्चे को सही मार्ग का प्रदर्शन करके अच्छी शिक्षा, अच्छा कह के और उनको उचित स्थान पर पहुंचा दिया। शिक्षक वही होते हैं। शिक्षक बुरा भला अगर बोलते हैं तो ये इसलिए बोलते हैं कि उसके हर बुराई दूर हो और अपने शिखर पर पहुंच करके वो देश का अच्छा नागरिक बन सके। हम लोग को इस बात का आत्मगौरव होता है जो हमारे पढ़ा हुआ छात्र आज इतने बड़े ओहदे पर है। इसके लिए अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि मैं भी एक व्यक्ति हूं जो अपने कुछ बच्चों को ऐसा तैयार किया जो आज इस स्थान पर है। अगर मैं कभी अपने मार्ग में थोड़ा सा छाती फुला के चलता हूं, कोई पूछता है जो आप इतना अपने को घमंड क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो मैं ये कहता हूं इसका ये हमारे छात्र का दिन है। हमारा अमुक छात्र आज इस स्थान पर है, आज वो मैं सुना हूं, इसलिए मैं अपने गर्व को अनुभव कर रहा हूं और मैं इस खुशी को जाहिर कर रहा हूं अपने को। नहीं, ये जो चीज आपने सर बताया ना, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक पिता के लिए मतलब उसके बच्चे का मतलब कि अच्छे स्थान पर पहुंच जाना ही मतलब उनके लिए गौरवान्वित तो सर एक टीचर मतलब कि दूसरे पिता होते हैं, मतलब यह स्थान मतलब कि पेरेंट्स का निभाते हैं। और चीजें क्या है कि सर आने वाले वक्त में जब ऐसे ऐसे टीचर रहेंगे ना तो हमारे देश और आगे उन्नति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे सर जी क्लास 10 को पढ़ाते हैं, प्लीज जिसको ज्वाइन करना हो सर के पास प्लीज ज्वाइन कर लेना। ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मतलब कि सर ने मेरे को कुछ बोलने के लिए कहा भी नहीं है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स कहेंगे यार तुम सर के प्रमोशंस कर रहे हो, तो नहीं, मतलब कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, हमारे कुछ फ्रेंड्स पर है, तो यही चीज है। एंड थैंक यू सो मच सर जी, आप हमारे चैनल पर आए। और यदि ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो प्लीज माफ कर देना मेरे को, यदि मैं सर से कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, मेरे से कुछ ऊपर नीचे हो गया और पूछने में सर से, क्योंकि ये सिर्फ मेरे गुरु नहीं है, हम लोग सभी के गुरु हैं सर जी। और ऐसे गुरु का होना हमारे समाज में मतलब कि हम लोग के लिए बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज है कि इनसे जितने कुछ सीखा जाए सीख लो, मतलब कि ऐसे मौके मिलते नहीं है। क्योंकि जैसे मैं जस्ट सिंपल एग्जांपल में बताना चाहता हूँ सर, मैं जहां से करियर अपना स्टार्ट किया हूँ, अभी मैं जिस जगह पे हूँ, तो उस जगह पहुंचने के लिए ना कभी कभी आपको ना बेसिक चीजें लगती है जो हम लोग ने क्लास 8-9 में पढ़ा था, जो मतलब कि आप अभी कुछ देर से पहले लोग बात कर रहे थे रिलेटेड टू मतलब कि एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, उसके मतलब कि बड़ों का सम्मान करना और वो डिसिप्लिन मेंटेन करना, बड़े से छोटे से कैसे बात करते हैं, ये सब हम लोग सीख रहे हैं। तो जैसे हम जब सीखते हैं, जो पहले से करके आ रहे हैं, तो वो चीजें बहुत अनुभव हेल्प करता है। तो थैंक यू सो मच कि आज हमारे चैनल पर आए हैं, सर आए हैं। और लास्ट में एक चीज और कहना चाहता हूँ कि सर को जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग ने थॉट इंडिया भी के एक निर्माण के हम लोग कंपनीज को क्रिएट करने वाले हैं, उसमें हम लोग आज के यंग माइंड्स को मतलब कि ये मतलब कि कहते हैं कि मतलब कि आगे कैसे लाइफ में बढ़े, उनके रिलेटेड हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो ये चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं। एंड प्लीज ये वीडियो को शेयर करना ना भूले एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सर कुछ कहना लास्ट में आपको? 1 मिनट और। 1 मिनट सर, कुछ कहेंगे? कोई भी चीज आजकल के युवा यदि समझते हैं जो ये संभव नहीं है, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। कहा गया है कि करत करत अभ्यास से जन्मत हुई सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। जब रसरी के जाने आने से कुआं के सिला भी घिस जाता है, तो क्या हम अपने कर्म और अपने अथक परिश्रम के द्वारा असंभव काम को संभव नहीं कर सकते हैं? ये दृढ़ संकल्प यदि हमारे मन में आ जाएगी तो हम युवाएं कभी किसी से पीछे नहीं रह सकते हैं। और हमारे देश के युवा इस पाठ को यदि सही ढंग से हृदय में बैठा ले तो कभी कहीं किसी मार्ग में किसी उसे उन्नत पथ पर चलने से कोई रोक नहीं सकता है।
और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं जितने भी हम लोग सर से पढ़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से सर को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। क्योंकि सर कहते हैं ना कि मतलब कि एक होता है कभी अपने टीचर क्या होता है ना, अपने पूरा लाइफ दे देते किसी के स्टूडेंट का जिंदगी बनाने में, और वो मतलब कि कहते हैं कि वो चीज मतलब कि अनुभव नहीं किया जा सकता सर। क्योंकि मैं ही कुछ बंदे को कुछ बताता हूँ ना, मेरे को लगता है भाई मैंने उसको बता दी तो वो चीज हो गया। तो सर आप पिछले 45 साल से ये काम कर रहे हैं, एंड दैट इज अ कमेंडेबल जॉब। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कह देना आसान होता है, ये 20 मिनट नहीं सर, ये मतलब मेरे को लगता है 10 घंटे भी आप ऐसे मैं वीडियो बना लूँ ना फिर भी कम पड़ जाएंगे सर। क्योंकि वो चीज मैं तो आपको सर एक मतलब संक्षिप्त बता रहा हूँ सर, तो ये चीजें हैं। एंड कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती जिंदगी में, मतलब कि जिंदगी को आगे चलाने के लिए ना कुछ अच्छे इंसान की जरूरत होती है, और उसमें एक मतलब कि सबसे बड़ा योगदान माता पिता का जिसका होता है तो वो गुरु होते हैं। एंड ऐसे गुरु हमारे समाज में गणेश सर जैसे गुरु रहेंगे जब तक, तो हमारा समाज और उन्नति करे और आगे बढ़ेगा।